साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? ठंडी पड़ रही है वहाँ पे? अच्छी बात है। हिंदी में हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं और उसमें पिछले भाग में हमने नाथ संप्रदाय की बात की थी। उसमें नाथ कवियों के नाम भी आपको लिखाए थे और बताए थे। इसमें सबसे प्रमुख जो है गोरखनाथ जी हैं। तो गोरखनाथ की कुछ बात करनी है आज। हेडिंग डालेंगे आप लोग गोरखनाथ। जितने भी नाथ कवि हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख गोरखनाथ ही हैं। इन्हीं कुछ रचनाएं मिलती हैं, इसलिए इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। गोरखनाथ जो थे, कुछ विद्वान हैं, आचार्य जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने बताया कि जो गोरखनाथ का समय था, टाइम पीरियड था, वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। तो जो गोरखनाथ और पृथ्वीराज चौहान थे वो एक समकालीन थे, उसी समय उनका भी शासन चलता था, ये भी कविता करते थे। तो एक पॉइंट इसमें लिख लें आप। सबसे पहले लिखो, नाथ पंथ के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध गोरखनाथ जी थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध गोरखनाथ जी हुए। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता, यानी नाथ तो कवि और हुए हैं, नाथ के जो नाथ हुए हैं और हुए हैं, लेकिन जो साहित्य का प्रारंभ किया गया, तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता जो है गोरखनाथ ही है। तो लिख लो, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं। मिश्र बंधुओं ने, अगला पॉइंट लिखना है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखेंगे, एक है पंडित पीताम्बर दास। पंडित पीताम्बर दास, इनका पूरा नाम पंडित पीताम्बर दास बड़थवाल है। बड़थवाल भी लिखा जाता है, बड़थवाल। तो लिख लें, पंडित पीताम्बर दास बड़थवाल के अनुसार, पंडित पीताम्बर दास बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ ने 14 ग्रंथों की रचना की है। 14 ग्रंथों की रचना की है। गोरखनाथ ने 14 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 14। उनके नाम भी आप लिख लें। पहला है सबदी। सबदी उनका एक ग्रंथ है। पदी, ऐसे कॉमा लगा के लिख दो। सबदी हो गया, पदी हो गया। प्राण सकली, प्राण सकली,
शिष्या दर्शन, शिष्य ऐसे ही लिखा मिलता है, आप लोग सोचे वो वाला सा रहेगा, ऐसे ही लिखा मिलता है। और दर्शन जो है ऐसे होता है, ऐसे। उस समय ये वाला सा प्रचलन में नहीं था, तो ये जो शब्दी लिखा हमने ना, ये भी यही सा रहेगा। शिष्या दर्शन, नरवय बोध, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग। इनको केवल एक बार लिख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बस पेपर में जब आएगा तो हो जाएगा, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। और है आसंबोध, आसंबोध, 3 4 5 6 7 हुए हैं भी। एक है 15 तिथि, 15 तिथि, सप्तवार, इतने लिख लो, क्रम मिटा देते हैं। सबदी, नंबर 2 पदी, प्राण सकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आसन बोध, 15 तिथि, सप्तवार। हो गया, इसको मिटा दें। उसके बाद एक है मच्छिंद्र गोरख बोध, मच्छिंद्र गोरख बोध, एक रचना है रोमावली, रोमावली, ये भी गोरखनाथ की रचना है। यही प्रमुख है, 14 ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो मेन है उन्होंने लिखा दिए हैं भैया। हो गया होगा। और भी है, चाहे तो आप लिख लें, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, लिख ही लो, पूरा कहे रह जाए। ज्ञान तिलक, ब्लूटूथ लगा लो। ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, ये सब गोरखनाथ के ग्रंथ हैं। मिटा दें। गोरखनाथ के कुछ संस्कृत के ग्रंथ भी मिलते हैं, लिख लो गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ। ये सब हिंदी में थे वो वाले संस्कृत ग्रंथ। नंबर 1 सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। नंबर 2 विवेक मार्तंड, विवेक मार्तंड। नंबर 3 शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र। फिर एक है निरंजन पुराण, निरंजन पुराण। और 5वां है वैराट पुराण।
वैराट पुराण, ये संस्कृत ग्रंथ है। नोट कर लिया? केवल एक बार नोट कर लो तो रटने की जरूरत नहीं है। मार्तंड जानते हो क्या होता है? मार्तंड मीन्स क्या होता है? मार्तंड माने होता सूर्य। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था, क्या नाम था उसका? आपकी टेट में आया था, टेट का एग्जाम जो हुआ था, उदंत मार्तंड। उदंत, उदंत माने होता नया, मार्तंड माने सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड। तो इस तरह से गोरखनाथ की कुछ रचनाएं जो थी उन्हें लिखा दी, और गोरखनाथ की जितनी रचनाएं हैं उनका संकलन किया है, संकलन किया गया, और संकलन किया है वही पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, और संकलन करके उसका नाम उन्होंने रखा है गोरखबानी। ये गोरखबानी कुछ और नहीं है, गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन एक जगह संकलित किया गया उनको, तो संपादन भी किया उन्होंने। तो लिख ले इसको, इस पॉइंट को, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, अभी नाम पीछे लिखा है आपने, देख के लिख लो, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का अभी लेखपाल का एग्जाम दूर है, अभी समय है, तो ये साहित्य इधर हम लिखा दें तो आपको हम जो और भी जितने भी टॉपिक है उसमें, वो हालांकि हमने एक बार पढ़ाया है, लेकिन लेखपाल को नजर में रखते हुए एक बार और हम पढ़ा देंगे आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हो सके तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दीजिए, बाकी शेयर करना है और क्या क्या करना आप जानते हैं। एक कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे हमको लगेगा कि हाँ इतने लोग, जैसे मान लिया 150 लाइक मिली तो 150 कमेंट भी मिले, तो लगता है कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं मन लगा के। कमेंट में कुछ भी लिख दो, अरे कुछ भी क्या मतलब, जो आपको लगे वो लिख देना, तो लिख दो, लिख लो रचनाओं का, ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया था, जिसका नाम गोरखबानी था, जिसका नाम गोरखबानी था। हो गया, वेरी गुड। तो अब जो है गोरखनाथ से जो भी क्वेश्चन होते थे हमने लिखवा दिए हैं। अब गोरखनाथ के गुरु कौन थे ये जरूर याद रखिएगा, हमने चार्ट में लिखवा दिया है। गोरखनाथ के गुरु जो थे मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ थे, जलंधरनाथ के आदिनाथ थे। जो आदिनाथ थे ना, आदिनाथ को क्या कहा जाता, आदिनाथ को शिव माना गया है। आदिनाथ जो शुरुआत किया था नाथ संप्रदाय आदिनाथ से, उनको शिव माना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद आपको हम इसी में अगला टॉपिक है जैन साहित्य। जैन साहित्य इसको बताना है। जैन साहित्य जो है इसकी भी शुरुआत अब हुई है। इसके जो कवि हैं वो स्वयंभू हैं, शायद नाम आपने सुना होगा जरूर, जिन्होंने स्वयंभू जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। तो अब चर्चा जो है जैन साहित्य, उसके बाद रासो ग्रंथ पर होगी, कौन रासो किसने लिखा है और रासो ग्रंथ की क्या विशेषता है, और जैन साहित्य के और भी ग्रंथ जो है उन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये सब वीडियो के अगले भाग में, तो आप तब तक इतना ध्यान दें और अगले भाग का इंतजार करें जो कि बहुत जल्द ही आने वाला है। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।